नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। अनंत हेगड़े ने बयान दिया है और बयान ये है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि अगर 400 पार जाती है भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो संविधान बदल देंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए केसीसी चेयरमैन जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि 400 पार का नारा है, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, दलितों सबको साथ लेकर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान बदलने की बात। आपने बोला किसान बॉर्डर पर जूझ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, और पिछले चुनाव से 19 से पहले भी ये लोग किसान दिल्ली में जूझ कर चले गए। और महिलाओं की स्थिति आप देख रहे हैं कि महिलाओं के मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना बड़ा दुष्कर्म हुए। और ये आप दलितों की स्थिति आप देख रहे हैं कि दलितों को कि जो नौकरियां थी वो नौकरियां छीन ली हैं दलितों की। तो ये लोग सिर्फ खोखले नारेबाजी कर रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है। और ये 400 पार का नारा भी बेईमानी है। और जो इनके सांसद ने बोला है, अनंत हेगड़े ने, वो देश की जनता, खास करके बहुजन समाज को चेतावनी है कि आपके अधिकारों का पूर्णतः हनन होने जा रहा है, जाग जाओ। नहीं, संविधान सिर्फ बहुजन समाज का है क्या? देखिए, संविधान में सब जो प्रशय दिया गया है वो सबसे ज्यादा बहुजन समाज के हितों की या दलितों की हितों की और महिलाओं के हितों की संविधान में बातें रखी गई हैं। जैसा कि भारत जो आजादी से पहले था, वहां जो भी स्थिति थी वो आप सबको पता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनंत हेगड़े ने जो बयान दिया है वो दलितों के लिए है, स्पेशली बहुजनों के खिलाफ है वो। और संविधान बदलने की बात करना जो है वो देश के साथ छल करने वाली बात है, वो बहुजनों के साथ छल करने वाली बात है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान में बदलाव होंगे, तो कुछ पॉजिटिव बदलाव, क्योंकि संविधान काफी पुराना हो चुका है, ये भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कुछ बदलाव की जरूरत है। देखिए, संविधान पुराना होने का मतलब किताब पुरानी हो गई तो आप उसका कवर चेंज कर दो, कवर चढ़ा दो, ये तो हम मान सकते हैं। मगर आप उसकी आत्मा से छेड़छाड़ करो, जैसे कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। कोई आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने अभी अपनी एडवाइजरी में बोला था, हमारे नेता राहुल गांधी जी के मोदी का नाम लेके आप कोई कमेंट पास नहीं करेंगे। तो ये संविधान में जो अधिकार है हमारे, उनका हनन है ना। नहीं, क्यों? अगर आपके नेता राहुल गांधी, जब उनको एडवाइजरी जारी होती है कि आप इस तरीके के जेब कतरे शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए नहीं कर सकते, तो सही है। अगर मान लीजिए राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री मोदी इन शब्दों का प्रयोग करते, तब आप सवाल उठाते? देखिए, आप सबको पता है, देश को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनके लोगों ने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को क्या क्या शब्दों से नवाजा है। और आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनके सारी छवि को धूमिल करने का प्रयास लगातार चलता रहता है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो दबाव में आकर के एडवाइजरी दे रहा है कि आप ऐसा जेब कतरा नहीं बोल सकते। उन्होंने नाम लेके नहीं बोला वहां मंच पे, उन्होंने बोला था जेब कतरा जब जेब काटता है तो सबसे पहले आपका ध्यान हटाता है। तो अब वो जो जेब कतरा है वो समझ गया वहां पर, उसमें एडवाइजरी जरूर लागू करने की क्या जरूरत पड़ी। तो ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो संविधान खतरे में, आप भी ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल खतरे में है। और पिछले 10 साल में इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो संविधान के विपरीत किए गए हैं। मैं हिंदू समाज का हूं, हिंदू धर्म को मानता हूं, मगर राज्य की परिभाषा में कहीं भी नहीं है कि राज्य मंदिर या मस्जिद बनाकर या गुरुद्वारे बनाकर के देगा। आप तो बहुसंख्यकों में आते हैं, तो आपका वोट मोदी जी को क्यों नहीं जाता है? नहीं, बहुजन में आता हूं मैं। बहुजन में आते हैं? बिल्कुल, मैं दलित परिवार से हूं। मगर हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो इसलिए हमारी मान्यताएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि राज्य की परिभाषा या उसके कर्तव्यों में कहीं भी
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा धार्मिक स्थल बनाने का संविधान में नहीं है। बहुजन नेता मायावती को मानते हैं बहुत ज्यादा, दलित पूछते भी हैं, तो क्या लग रहा है बहुजनों के लिए मायावती खड़ी है? क्योंकि अब वो इंडिया अलायंस से भी बाहर हो गई है। पहले तो अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम चेहरा होंगी इंडिया अलायंस से। देखिए बहन मायावती जी की क्या परिस्थितियां हैं, क्या उनकी सोच है, वो तो चुनाव डिक्लेयर होगा तो आप लोगों को सबको पता लग जाएगा। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। डर लग रहा है आपको? बिल्कुल, मेरी बहन है, बड़ी हमारे समाज की आदरणीय है, पूजनीय है। आपके समाज के लिए क्यों नहीं खड़ी रहती हैं? वो रामपुर नहीं देखिए उनको ये सब बातें समय समय पर हम लोग बोलते रहते हैं, चिताते रहते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनकी कोई मजबूरियां होंगी तो वो जब ये सब बातें करती है। फुल साठगांठ है एसबीआई की और सरकार की। सिर्फ एसबीआई नहीं है, तो सारी एजेंसी जो है वो सरकार अपने हिसाब से चला रही है। तो आप कह रहे हैं सारी एजेंसीज का बीजेपी का कंट्रोल है, वहीं अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, ये भी सोचने वाली बात है। तो साठगांठ कैसे हुई? अगर साठगांठ होती तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए इस्तीफा थोड़ी देते। भाई कहीं ना कहीं वो दबाव में थे, वो उनकी बात को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा देकर के निकलना बेहतर समझा। हर तरह के लोग हैं ना समाज में, कुछ लोग दबाव में आ जाते हैं, कुछ लोग दबाव में नहीं आते हैं, वो अपना कैरियर दांव पे लगा देते हैं अपने सिद्धांतों के लिए। अगर राहुल गांधी को टिकट दें बीजेपी वाले तो राहुल गांधी जाएंगे? अरे हम बीजेपी वाले को टिकट देंगे भाई, लेके आओ आप लोगों को। आपके नेता तो चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए वो नेताओं का इधर से उधर, उधर से इधर, वो सब चलता है चुनाव के समय पे। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के सांसद ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। ये तो चुनाव का ये बीजेपी के सांसद आम आदमी पार्टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस को भी तो चुनाव में ये सब चलता है। ये डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि 400 पार का नारा महज एक नारा रह गया है। नारा ही है, और ये भ्रमित कर रहे हैं देश और दुनिया समाज को। ये भ्रमित करके जो ईवीएम है उसका इस्तेमाल करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने तो बोला था। मैं पूछना चाहता हूं इन सबसे कि भाई इनके पास कौन सी दिव्य दृष्टि है कि इन्होंने बोल दिया कि 370 तो आएंगी मगर 400 पार करेंगे। तो ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि इनके पास? वो एक ही दिव्य दृष्टि है, ईवीएम। मैं माननीय मोदी जी को यहाँ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बना दिया आपने देश को, तो आप अपनी क्षमता का परिचय दें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अगर आपको अभी आपने मोदी जी के लिए यशस्वी शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने विश्व गुरु बना दिया, तो क्या जरूरत है राहुल गांधी के देश में? नहीं राहुल, देखो आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर वो इतने बड़े सब कुछ कर चुके हैं तो फिर वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? जब हम सबकी मांग है, समाज की मांग है, तो आए मैदान में, अपनी जो यश है, जो प्रतिष्ठा है, उसको साबित करें कि लोग वास्तव में उनको चाहते हैं। हम भी मान लेंगे कि हाँ भाई लोग चाहते हैं उनको। अच्छा, मोदी जी के राज में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? वो आप लोग देखो कितना विकास हुआ है। आपको क्या लगता है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। आपको विकास आप नहीं दिल्ली में, इस नई दिल्ली से निकल के बाहर देखो, आपको पता लग जाएगा कि राजधानी में जब ये हाल है तो बाहर क्या हाल होगा। विदेशों में जो डंका बज रहा है वो इवेंट मैनेजमेंट है। आज के जमाने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन सबका इस्तेमाल करके आप विदेशों के फ्लाईओवर को यूपी में दिखा देते हो, आप विदेशों की सड़कों को यूपी में दिखा देते हो और हवाई जहाज उतार के दिखा देते हो, अगले दिन वो गड्ढे पड़ जाते हैं हाईवे में। तो ये सब भ्रम बना रहे हैं।